हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आई होप कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आपके 2025 के जो बोर्ड एग्ज़ाम हैं बहुत ही निकट आने वाले हैं, तो उनकी तैयारी के लिए हम आपके लिए जो 100 जो साइंस के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो फ्रेंड्स, इन्हें अच्छे से पढ़ना आप, और जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो देरी ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है। तो फ्रेंड्स बताओ आप, विद्युत बल्ब के अंदर जो है ये निष्क्रिय गैस भरी होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्युत धारा उत्पन्न करती है, क्या उत्पन्न करती है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है, तो कौन सी ऊष्मा होती है। ऑप्शन नंबर बी धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्युत चुंबक क्या है। तो फ्रेंड्स कमेंट्स बॉक्स में भी बताते रहना आप क्या है ये। तो ये नर्म लोहे के दंड पर लिपटी चालक कुंडली है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है ये बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा है, तो क्या है विद्युत धारा। ऑप्शन नंबर सी चालक पर बल उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो सीधे सीधे हम आंसर ही देंगे आपको, हर चारों ऑप्शन नहीं बोलेंगे, इससे आपका समय बहुत व्यर्थ होता है। तो इसलिए आप ध्यान से देखते रहें क्लास को। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है। पृथ्वी का विभव होता है, तो क्या होता है, शून्य, यानी कि शून्य होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। विद्युत फ्यूज तार किनका मिश्रण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, टीन व शीशे का बना होता है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन है ये। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या है। तो क्या है विद्युत वाहक बल का मात्रक, आपने पढ़ा भी होगा, वोल्ट इसका मात्रक है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है। तो क्या है, ऑप्शन नंबर डी न्यूटन प्रति एम्पेयर मीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऐसे ही बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। डायनोमो का सिद्धांत आधारित है, तो किस पर आधारित है ये। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर यह आधारित है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है, तो किससे ज्ञात की जाती है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ हस्त नियम से, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा ये की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है, तो किससे चलाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी प्रत्यावर्ती और दिष्ट दोनों धाराओं द्वारा चलाया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है, तो किस पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। तो ऐसे ही बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डायनोमो के द्वारा बदला जाता है, तो क्या बदला जाता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, यानी हस्त का नियम। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब किसी चालक कुंडली की ओर या उससे दूर एक छड़ चुंबक को लाया जाता है, तो कुंडली में धारा उत्पन्न होती है। यह किस घटना का उदाहरण है। तो बताइए फ्रेंड्स, किस घटना का उदाहरण है ये। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का ये उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ऐसे ही बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होती है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है, यानी कि दक्षिण हस्त नियम द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। ऐसे ही बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, विद्युत ऑप्शन नंबर बी किसी कुंडली और चुंबक में परस्पर सापेक्ष गति धारा उत्पन्न करना पड़ता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ऐसे ही बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान
उसके संबंध चुंबकीय फ्लक्स के जो परिवर्तन की दर का होता है तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही समानुपाती होता है, तो इसका सही आंसर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है तो क्या रंग होता है उसका? इसका रंग होता है ब्लैक कलर का, काले रंग का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाहिक तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? तो सही वर्णन कौन करता है? तो आप इसका आंसर देंगे तो इसका सही करता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही आंसर होगा। चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रित क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। ऐसे ही बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर उत्तर ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। तो ऐसे ही बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी युक्ति में विभक्त विलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है तो क्या कार्य करता है? विद्युत मोटर कार्य करता है इसके अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्लास बहुत अच्छी चल रही है, आप जुड़ते रहना इससे और देखते रहना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है बिल्कुल सही, स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। वैसे ही बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति सूचित करता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं ऑप्शन नंबर डी यानी कि गैल्वेनोमीटर बोलते हैं उसको। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के अपने विभक्त घटकों में विभाजन को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं आप बताइए। ऑप्शन नंबर जो इसका सी है बिल्कुल सही आंसर होगा, प्रकाश का वर्ण यानी विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कांच के प्रिज्म से गुजरने वाली जो विभिन्न वर्ण की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न रंगों का प्रकाश कांच में विभिन्न चाल से चलता है, तो ये इसका सही आंसर होगा। और ये क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। इसी तरीके के क्वेश्चंस पिछले एग्ज़ाम में भी पूछे गए थे, तो इन्हें देखना ना भूलें। तो ऐसे ही देखते रहें क्वेश्चनों को। हम आपके लिए बहुत ही शानदार क्लास लेकर आए हैं जो कि 100 क्वेश्चन की होने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28। जो ट्रैफिक सिग्नल होते हैं की व्याख्या कहाँ होती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि मस्तिष्क में होती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेत्र में प्रवेश करने वाली जो प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी है, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तो बढ़ते हैं ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी? तो कोई सा भी ऑप्शन इसमें से सही नहीं है, सारे के सारे गलत हैं, तो इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या बोलते हैं? तो बताइए आप, इस झिल्ली को क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर सी, कॉर्निया और श्वेतमंडल दोनों ही बोला जा सकता है इसको। ठीक है, तो बढ़ते हैं ऐसे अगले क्वेश्चन की तरफ। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो ये तो आपको भली बात ज्ञात होगा कि इंद्रधनुष के अंदर 7 कलर होते हैं। तो बढ़ते हैं ऐसे ही अगले क्वेश्चन की तरफ। किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकसीय लेंस द्वारा दूर किया जा सकता है? तो क्या है इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा जरा दूर दृष्टि दोष जो होता है उसके कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पेक्ट्रम में किस रंग की जो किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यानी कि बैंगनी, उसमें सबसे कम झुकाव होता है स्पेक्ट्रम के अंदर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं यानी कि बिखेरते हैं? तो कौन सा ऑप्शन है? नीले कलर का। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पहले दिखाई देता है? तो आप बताइए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सूर्य
2 मिनट पहले दिखाई दे जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेत्र गोलक की आकृति लगभग होती है, तो कैसी होती है आकृति? ऑप्शन ए गोलाकार होती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टिंडल का प्रभाव देखा जाता है, तो किस में देखा जाता है इसका प्रभाव? जंगल के अंदर देखा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, क्या कहलाती है? उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं परितारिका। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी जो मिश्रण है उसे क्या बोला जाता है? वायुमंडल बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे ही बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। परितारिका जो नियंत्रण करती है, तो क्या नियंत्रण करती है? वह पुतली के साइज को नियंत्रित करती है। ठीक है, बढ़ते हैं ऐसे ही अगले क्वेश्चन की तरफ। वृहत संख्या में प्रकाश जो सुग्राही कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो फ्रेंड्स बताइए इसका आंसर। इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? तो कौन करता है? प्रकाश सुग्रावी, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऐसे ही बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी, यानी कि निकट दृष्टि दोष में इसका प्रयोग किया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो मोतियाबिंद की स्थिति होती है जब क्रिस्टलीय लेंस किसके द्वारा होती है ये? तो इसका आंसर होगा धुंधला, हमारी आंखों में धुंधलापन आ जाता है, यानी कि दिखाई देना हल्का कम हो जाता है, तो तब ये मोतियाबिंद की स्थिति होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग जो वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है? तो कौन सा करता है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नीला कलर करता है। ठीक है, बढ़ते हैं ऐसे अगले क्वेश्चन की तरफ। सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का प्रयोग किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि न्यूटन द्वारा ये किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे ही बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है? तो ये तो आपको भली भांति ज्ञात ही होगा कि क्या होती है निर्वात में प्रकाश की चाल। तो 3 × 108 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, तो ऐसे ही बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो किस में होती है? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हवा के अंदर होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। प्रकाश का प्रकीर्णन कणों को बनाता है, क्या बनाता है? ऑप्शन नंबर ए, दृश्य बनाता है। ठीक है, ऐसे ही बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन जो भाग होता है कौन सा होता है? वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कॉर्निया होता है। ठीक है, तो ऐसे ही बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अधिकतम जो ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, काला प्रतीत होता है। ठीक है, तो ऐसे ही बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। सूर्योदय जो होता है या सूर्यास्त होता है के समय आकाश कैसा दिखाई देता है? तो आप ही बताइए, आकाश किस तरीके का दिखाई देता है? रक्तभाव दिखाई देता है। ठीक है, तो ऐसे ही बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा प्रतीत होता? तो बताइए कैसा प्रतीत होता? जो अगर वायुमंडल नहीं होता तो ब्लैक कलर का, काले कलर का दिखाई देता। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। दोपहर के समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है? तो बताइए, आपने देखा भी होगा किस तरीके का दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि श्वेत कलर का, सफेद रंग का दिखाई देता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी कोलाइडियम विलियम में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, टिंडल का प्रभाव बोला जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं ऐसे अगले क्वेश्चन की तरफ। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आपने पढ़ा भी होगा, अपवर्तन के सिद्धांत पर ये आधारित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब। ठीक है, तो ऐसे ही बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? तो किस दिशा में बनता है? यह सूर्य के विपरीत दिशा के अंदर बनता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले पूर्व ही दिखाई देता है? तो किसके कारण दिखाई देता है? ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है, तो कितना होता है? ये होता है नंबर 1, यानी कि 1/10 सेकंड होता है। ठीक है,
तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तो किससे व्यक्त किया जाता है? लैम्ब्डा के रूप में इसको व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश की चाल जो विभिन्न माध्यमों में किस तरीके की होती है? तो वो भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, तो कैसी होती है? ऑप्शन नंबर सी इसका, यानी कि समान होती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब कौन सा वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है? तो कौन सा कलर होता है सबसे अधिक विचलित? बैंगनी कलर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ज़्यादातर बच्चे रेड कलर लगा देते हैं, तो रेड नहीं लगाना है। ठीक है, इसका जो प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन ही इसका कारण है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जनित्र बोला जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डायनोमो से किस प्रकार की धारा उत्पन्न होती है? तो किस प्रकार की धारा उत्पन्न होती है? ऑप्शन नंबर तुम्हारा दोनों धाराएं उत्पन्न होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक जो मूलभूत जो अंतर यह है कि कौन सा अंतर होता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। एसी जनित्र में सर्पी विलय होते हैं, जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना कहलाती है, तो क्या कहलाती है वो? तो इन चारों ऑप्शनों में से आपको देखकर बताना है। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुंडली तथा चुंबक के बीच जो अपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना, ये कहलाती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं ऐसे अगले क्वेश्चन की तरफ। लघु पंथन के समय जो परिपथ में जो विद्युत धारा का मान होता है, तो क्या होता है? बहुत अधिक मान होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा सही आंसर होगा। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। है क्वेश्चन 71, किस विद्युत धारावाही जो धातु के तार से एक चुंबकीय क्षेत्र संबंध होता है, तार के चारों ओर क्षेत्र रेखाएं अनेक संकेंद्री वृत्तों के रूप में होती हैं, इनकी दिशा ज्ञात की जाती है, तो किससे ज्ञात की जाती है? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दक्षिण हस्त अंगूठा जो होता है नियम के द्वारा ये की जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। माइकल फैराडे जो क्या थे? तो ये क्या थे? ऑप्शन नंबर जो डी है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भौतिक शास्त्री थे ये। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है तब कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा होती है, तो क्या ऑप्शन नंबर बताओ इसका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कभी कम और कभी अधिक होती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक प्रारूपी सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करता है, तो कितना करता है? नंबर 1 जो ऑप्शन है इसका, ऑप्शन नंबर ए 0.5 से 1.0 करता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऐसी जो विद्युत धारा जो समान काल अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है, उसे क्या बोला जाता है? उसको क्या बोला जाता है? ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यावर्ती धारा है। ठीक है, तो ऐसे ही बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। घरेलू विद्युत परिपथ में जो विद्युमन्य जो है तार, धनात्मक तार का रंग होता है, तो किस तरीके का होता है? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रेड कलर का होता है। ठीक है, लाल रंग का। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है, तो कैसी कितनी होती है? वो होती है ऑप्शन नंबर ए 50 हर्ट्ज होती है। ठीक है, 50। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे देश में जो विद्युमन्य जो तार एक उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है, तो कितना होता है? 220 वोल्ट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा आकस्मिक बहुत अधिक हो जाती है, तो इस घटना को क्या बोला जाता है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लघु पंथन बोला जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचक जो किया जा सकता है उस चुंबक का कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी चुंबकीय क्षेत्र कहलाया जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विद्युत परिपथों की लघुपथन अथवा जो अतिभ्रमण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति क्या है? तो देखते हैं इसका जवाब क्या है। तो इसका आंसर होगा बी, ऑप्शन नंबर बी, फ्यूज। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज के 100 क्वेश्चंस हैं तो जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे इनको। तो दिशा सूचक की सुई होती है तो कितनी होती है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि छड़ चुंबक होती है। ठीक है, तो ऐसे ही बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर क्या होता है? तो बताइए, ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रतिकर्षण होता है। समझ में आया? तो ऐसे ही बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं, क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों होते हैं। ठीक है, ए और बी और बी भी यानी कि परिणाम और दिशा दोनों होते हैं चुंबकीय क्षेत्र में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं तो कैसी होती हैं चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं? ऑप्शन नंबर डी यानी कि त्रिभुजाकार होती हैं। ठीक है, ऐसे ही बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विद्युत युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देती है उसे क्या बोला जाता है? ऑप्शन नंबर तुम्हारा जो है सी यानी कि दिक् परिवर्तक बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह नर्म लोहे क्रोड जिस पर कुंडली को लपेटा जाता है तथा कुंडली दोनों मिलाकर कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं दोनों मिलाकर? ऑप्शन नंबर बी यानी कि आर्मेचर बोला जाता है। ठीक है, यह आपने जो आपका विद्युत जनित्र यानी कि डायनोमो है उसमें पढ़ा होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पास पास लिपटे विद्युत जो रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को क्या बोला जाता है? तो ये भी आपने उसी के अंदर पढ़ा होगा, परिनालिका बोला जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विभक्त विलय का जो उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? देखो आप अभी बोला था मैंने, उसी के अंदर आया है। तो विद्युत मोटर के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वैज्ञानिक आंद्रे मेरी जो एम्पियर किस देश से संबंधित थे? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, इंग्लैंड से ये संबंधित थे, इंग्लैंड के थे ये। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह का खोज किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, ओस्टेड ने की थी। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है तो क्या परिवर्तित करता है वह? विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में यह बदलने का कार्य करता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्विच लगाए जाते हैं तो किस चीज़ के लिए लगाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर बी गर्म तार में लगाए जाते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ की छड़ का उपयोग होता है? तो किसकी छड़ का? नरम लोहे यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है तो बताइए क्या कहलाता है? आप ही बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या कहलाता है जो विद्युत ऊर्जा को यानी कि बिजली को जो घर के कामों के लिए यूज किया जाता है तो वह क्या कहलाता है? तो इसका जवाब आप बताओगे क्या होगा, कौन करता है ये काम? विद्युत मोटर करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। तो ऐसे ही बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण रंग होते हैं? तो कितने होते हैं श्वेत प्रकाश के अंदर? ऑप्शन नंबर डी यानी कि 7 कलर होते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव नेत्र किसकी तरह कार्य करता है? तो किस तरह कार्य करता है? कैमरे की तरह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव नेत्र में पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो कौन करता है? परितारिका करती है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। तो बढ़ते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न वर्गों में बढ़ जाती हैं, क्यों बढ़ जाती हैं, किसके कारण होता है ये? ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है तो इस कारण से ये बढ़ जाती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 100वां क्वेश्चन है आपका। तो मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है? तो किस प्रकार का लेंस होता है? ऑप्शन नंबर उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। तो फ्रेंड्स, क्लास आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में बताना। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले नेक्स्ट सेशन में। तो कमेंट्स बॉक्स में बताना आपको क्लास किस तरीके की लगी है। और हम इस बार तो फिजिक्स के क्वेश्चन लेकर आए हैं, नेक्स्ट में हम आपको
केमिस्ट्री के क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है, और बायोलॉजी के भी क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो आप देखना ना भूलें, ऐसे ही 100 क्वेश्चन कर करके हम आपके जो 20 क्वेश्चंस होते हैं जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे आपके, वो बिल्कुल कंप्लीट करा देंगे। ओके, तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।